आरंभ है प्रचंड। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का आरंभ है प्रचंड। बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की पीठ थपथपाई। यूपी में योगी के कामों की तारीफ की, विरोधियों पर जोरदार वार किए। इतना ही नहीं, वाराणसी समेत पूर्वांचल को 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे और कुछ आंकड़े भी बताएंगे कि ये दौरा कैसे उद्घाटन दौरा बन गया प्रधानमंत्री की तरफ से। आखिर पूर्वांचल पर इतना बीजेपी जोर क्यों दे रही है। लेकिन ये आंकड़े दिखाने से पहले और बहस की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के काशी से चुनावों का ऐलान जंग कर दिया। बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। चुनावी प्रचार में काशी के लिए सौगातों की धूम थी। 1500 करोड़ की योजनाएं थी, 280 परियोजनाओं की भेंट। ये प्रधानमंत्री की यूपी के चुनावी घमासान में न्यू काशी की कल्पना के जरिए धमाकेदार एंट्री थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत कोरोना की पीड़ा पर मरहम लगाकर किया, फिर कोरोना योद्धाओं को सलाम था और फिर बता दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में यूपी में क्रांति आ चुकी है। यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र काशी में थे तो एक साथ 7 साल का रिपोर्ट कार्ड ही पेश कर दिया। इस चुनावों की महारण भूमि में 2022 क्या 2024 का ही खाका खींच दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लगभग 10 मिनट काशी के बहाने पूर्वांचल का अपना विकास मॉडल दिखाया। युवाओं पर कहा रोजगार के नए अवसर खोले हैं, किसानों को निर्णायक कानून से फायदे बताए, हर घर जल से महिलाओं को सौगात गिनाया। काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने हर कदम पर योगी मॉडल पर अपनी मुहर लगाई। 6 बार पीएम ने योगी की तारीफ की। काशी के पुरातन वैभव की समृद्धि ज्ञान की गंगा से भी जुड़ी हुई है। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका,
वो अभूतपूर्व है। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। योगी की प्रशंसा के साथ समाजवादी पार्टी पर बिना नाम लिए पीएम ने अपने पसंदीदा कुरुक्षेत्र से धावा बोल दिया। 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। प्रधानमंत्री ने आज बनारस में चुनावी बिगुल बजाकर पूरे पूर्वांचल में बीजेपी के प्रचार में ताकत झोंक दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने आज यूपी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर शहर दर शहर हल्ला बोला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में सड़कों पर निकले और पंचायत चुनाव में धांधली से लेकर राज्य में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। क्या बात करेंगे परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद भरा पड़ा है। चाहे राजनाथ सिंह का परिवार हो, चाहे कल्याण सिंह का परिवार हो, चाहे वसुंधरा राजे का परिवार हो। अगर परिवारवाद कम पड़ जाता है तो इंपोर्ट करते हैं, चाहे उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाना पड़े, चाहे जितिन प्रसाद को लाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का बात कर रही है। प्रधानमंत्री जी को गंगा में बहती लाशें नहीं दिखी कोरोना काल में। कोरोना काल में उन्हें शमशान जो कब्रिस्तान बन गए थे सैकड़ों किलोमीटर के, वो नहीं दिखाई दिए। और प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी जी को और योगी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तुम मुझे पंत कहो और मैं तुम्हें निराला की तर्ज पर भाषण दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे निकलिए। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने मसूरी टू मुरादाबाद प्रचार का आगाज कर दिया। कई जगहों पर उनका रोड शो भी हुआ। ओवैसी जी प्रधानमंत्री जी आज काशी में हैं और योगी की बहुत तारीफ करके गए, राम राज्य की बात की है, लड़कियों की सुरक्षा, आतंकी पकड़े जा रहे हैं। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। यानी उत्तर प्रदेश के रण में हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री के इस वाराणसी वाले उद्घाटन पिच से चुनावी महाभारत का आगाज हो चुका है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।